हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं बीए 5th सेमेस्टर मेजर पेपर 8 और माइनर पेपर 8 साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में जिन भी स्टूडेंट्स का मेजर पेपर में साइकोलॉजी सब्जेक्ट है और माइनर पेपर में भी साइकोलॉजी अगर आपका है तो आज का ये क्लास आप सभी के लिए है, क्योंकि आज के क्लास में हम मेजर पेपर 8 और माइनर पेपर 8 दोनों का हम ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं। मेजर पेपर हो या फिर माइनर पेपर हो, दोनों का सिलेबस लगभग सेम है, तो इसीलिए ये क्लास मेजर और माइनर दोनों स्टूडेंट्स के लिए रहने वाला है। पूरा ऑब्जेक्टिव हमें 140 ऑब्जेक्टिव पूरा इस क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं। तो आप सभी को क्लास में अंत तक बने रहना है और क्या करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है इस वीडियो को और एक एक क्वेश्चन का आंसर ध्यान से देखना है। कोई भी क्वेश्चन का आंसर अगर गलत हो तो कमेंट में ज़रूर बता देना है, ताकि हम अगले क्लास में उसको सुधार कर पाएंगे। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। तो आप सभी को एक एक क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते चलना है। तो क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। तो सारा क्लास आपको मिल जाएगा, प्लेलिस्ट में जाकर आप चेक करेंगे, साइकोलॉजी का क्लास कंटिन्यू चल रहा है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहला सवाल आपसे पूछा गया है, क्लिनिकल साइकोलॉजी का मुख्य उद्देश्य क्या है। ये क्वेश्चन हिंदी में था, अब इंग्लिश में पूछा गया है, व्हाट इज़ द मेन एम ऑफ क्लिनिकल साइकोलॉजी। तो आपका क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों में रहने वाला है, ताकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट और इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट दोनों में से किसी को भी कोई दिक्कत झेलना न पड़े। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, मानसिक रोगियों का अध्ययन करना ही क्लिनिकल साइकोलॉजी का मुख्य उद्देश्य होता है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे पूछा गया है, क्लिनिकल साइकोलॉजी किसका अध्ययन करता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, असामान्य व्यवहार का अध्ययन करता है। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, क्लिनिकल साइकोलॉजी किसकी शाखा है, यानी इंग्लिश में बोले तो क्लिनिकल साइकोलॉजी इज़ अ ब्रांच ऑफ। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, बायोलॉजी, हिस्ट्री। तो जैसा कि आपको पता है कि क्लिनिकल साइकोलॉजी आप साइकोलॉजी के सब्जेक्ट में पढ़ते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। अगला सवाल आपसे पूछा गया, एबनॉर्मल साइकोलॉजी किसका अध्ययन करता है। तो एबनॉर्मल साइकोलॉजी किसका अध्ययन करेगा, असामान्य व्यवहार का ही अध्ययन करेगा। क्लिनिकल साइकोलॉजी और एबनॉर्मल साइकोलॉजी में मुख्य अंतर क्या है। ये क्वेश्चन हम क्लास में भी करवा चुके हैं, थ्योरी में भी, तो वहाँ पर जाकर के आपको क्लास भी अटेंड कर लेना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्लिनिकल उपचार पर ध्यान देता है। अगला सवाल पूछा गया है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का मुख्य कार्य क्या है। इसका 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनने के लिए किस विषय में शिक्षा जरूरी होती है। तो जैसा कि आपको पता है कि साइकोलॉजी का ही अध्ययन करना पड़ता है, इसका ज्ञान आपको लेना पड़ता है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। तो अगला सवाल आपसे पूछा गया है, क्लिनिकल साइकोलॉजी का विकास किस शताब्दी में हुआ था। तो वो हुआ था 20वीं शताब्दी में। अगला सवाल पूछा गया है, क्लिनिकल साइकोलॉजी का पहला क्लिनिक किसने शुरू किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाइटनर विटमर। ये आपको याद रखना है, ये हम थ्योरी क्लास में भी बताए थे आपको, तो ये आपको याद रखना है। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कहाँ काम कर सकता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हॉस्पिटल में भी, स्कूल में भी और इंडस्ट्री में भी करता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल आपको पूछा गया है मेंटल हॉस्पिटल से। तो मेंटल हॉस्पिटल में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का मुख्य कार्य क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल पूछा गया है, मेंटल हॉस्पिटल में कौन से रोगों का इलाज होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा मानसिक रोग का। अगला सवाल पूछा गया है, चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक किसके लिए होता है। तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों के लिए ही होता है, ये बच्चों के मानसिक समस्याओं के लिए होता है। अगला सवाल पूछा गया है, चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक में कौन मदद करता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला सवाल पूछा गया है, स्कूल में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का मुख्य कार्य क्या है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल पूछा गया, स्कूल साइकोलॉजी किससे संबंधित है। तो सही आंसर हो जाएगा छात्रों से ही संबंधित होगा, स्कूल बोला गया है तो छात्रों से ही होगा, तो सही आंसर हो जाएगा छात्रों के व्यवहार से।
अगला सवाल पूछा गया इंडस्ट्री में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्या करता है। सही आंसर हो जाएगा कर्मचारियों का तनाव कम करना। इंडस्ट्री साइकोलॉजी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो इंडस्ट्री साइकोलॉजी का मुख्य उद्देश्य होता है कार्य क्षमता बढ़ाना। अगला सवाल पूछा गया क्लिनिकल असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है समस्या का पता लगाना। तो अगला सवाल पूछा गया है कि क्लिनिकल असेसमेंट किसके लिए किया जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा बोथ, ट्रीटमेंट और प्लानिंग और डायग्नोसिस दोनों के लिए किया जाता है। अगला सवाल पूछा गया है ऑब्जर्वेशन का अर्थ क्या है। तो ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है ध्यान से देखना उसको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वाचिंग बिहेवियर, यानी उसके बर्ताव को ध्यान से देखना। अगला सवाल पूछा गया है ऑब्जर्वेशन टेक्निक का उपयोग किसमें होता है। तो सही आंसर हो जाएगा बिहेवियर में। हम क्या करते हैं उसके लक्षण को, बिहेवियर को ही ध्यान से देखते हैं, समझते हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो वहीं पर हम ऑब्जर्वेशन का यूज़ करेंगे जहाँ पे हमें ध्यान से देखना होगा, ऑब्जर्व करना होगा कोई चीज़। तो इंसान के हम बिहेवियर को ही ऑब्जर्व करते हैं, तो इसका उपयोग कहाँ पे होगा, बिहेवियर में ही होगा। अगला सवाल पूछा गया केस हिस्ट्री क्या है। इसका सही आंसर हो जाता है रोगी का पूरा विवरण देना ही केस हिस्ट्री कहलाता है। अगला सवाल पूछा गया है केस हिस्ट्री में क्या शामिल होता है। तो ऑप्शन दिया गया है आपको फैमिली बैकग्राउंड, एजुकेशन, मेडिकल हिस्ट्री, सभी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो केस हिस्ट्री में ये तीनों चीज़ शामिल होता है। अगला सवाल पूछा गया है इंटरव्यू का अर्थ क्या है। तो इंटरव्यू का मतलब होता है प्रश्न पूछना, आस्किंग क्वेश्चन। अगला सवाल पूछा गया है कि क्लिनिकल इंटरव्यू का उद्देश्य क्या है। तो क्लिनिकल इंटरव्यू में क्या किया जाता है, समस्या को समझा जाता है। अगला सवाल है आप MMPI का पूरा नाम क्या है। तो MMPI का फुल फॉर्म आपसे पूछा गया है, ये आपको ध्यान से याद रखना है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। इसका एक एक स्पेलिंग आपको याद कर लेना है अच्छे से, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपको देगा वहाँ पे, तो स्पेलिंग भी आपको ध्यान से देखना होगा। अगला सवाल पूछा गया है MMPI किस प्रकार का टेस्ट है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर, ऑब्जेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट। अगला सवाल पूछा गया MMPI का उपयोग किसके लिए होता है। तो पर्सनालिटी असेसमेंट के लिए किया जाता है, यानी इसमें आपको याद रखना है कि पर्सनालिटी से रिलेटेड होगा। तो जहाँ भी आपको ऑप्शन में पर्सनालिटी दिखाई दे उसमें बस टिक मार देना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट किस प्रकार का टेस्ट है। इसमें 4 आपको ऑप्शन दिया गया है, प्रोजेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव और इंटेलिजेंस और एप्टीट्यूड। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रोजेक्टिव टेस्ट। अगला सवाल पूछा गया प्रोजेक्टिव टेस्ट का उद्देश्य क्या होता है। इसका उद्देश्य होता है अचेतन भावनाओं को जानना। साइकोथेरेपी का अर्थ क्या होता है। तो साइकोथेरेपी का अर्थ होता है मेंटल ट्रीटमेंट, मानसिक उपचार। अगला सवाल पूछा गया साइकोथेरेपी का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। इसका मुख्य उद्देश्य होता है मानसिक समस्या का समाधान करना। अगला सवाल पूछा गया है साइको एनालिसिस किसने दिया। याद रखना है फ्रेड दिए थे। अगला सवाल पूछा गया है फ्रेड किस सिद्धांत के लिए प्रसिद्ध है। तो सही आंसर हो जाएगा साइको एनालिसिस के लिए। अगला सवाल पूछा गया है फ्रेडियन थेरेपी किस पर आधारित है। 4 ऑप्शन आपको यहाँ पर दिया गया है, इसमें से सही आंसर हो जाएगा अनकॉन्शियस माइंड के लिए। अगला सवाल पूछा गया है बिहेवियर थेरेपी किस पर आधारित है। तो सही आंसर हो जाएगा लर्निंग प्रिंसिपल पे आधारित है। बिहेवियर थेरेपी का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है गलत व्यवहार बदलना। अगला सवाल पूछा गया है CBT का पूरा नाम क्या होता है, यानी CBT का फुल फॉर्म क्या होता है। ये हम 4th सेमेस्टर में भी आपको बताए थे, 5th सेमेस्टर में भी क्लास में, थ्योरी क्लास में आपको बता चुके हैं। आप सभी को क्या करना है, कमेंट में बिना देखे बिना चिटकिए आपको क्या करना है, कमेंट में इसका स्पेलिंग आपको टाइप करना है, इसका फुल फॉर्म आपको टाइप करना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। अगला सवाल पूछा गया है CBT किस पर आधारित होती है। तो ये थॉट और बिहेवियर पे ही आधारित होती है। CBT का उपयोग किसके इलाज में होता है। तो ये हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, ऑल, यानी सभी। इसमें भी किया जाता है, इसमें भी और इसमें भी।
अगला सवाल पूछा गया है, क्लिनिकल साइकोलॉजी में डायग्नोसिस का अर्थ क्या होता है? तो डायग्नोसिस का मतलब होता है रोग का पहचान करना। अगला सवाल पूछा गया है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट कौन सा टेस्ट उपयोग करता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी, यानी पर्सनालिटी टेस्ट भी करता है, इंटेलिजेंस टेस्ट भी और प्रोजेक्टिव टेस्ट भी, ये सभी का उपयोग करता है। अगर कोई भी दिक्कत हो आपको समझने में तो कमेंट में ज़रूर बता देना है। अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जहाँ पे काफ़ी इंग्लिश में भी दिया हुआ है, अगर आपको नहीं समझ में आया होगा इंग्लिश में तो कमेंट में पूछ लेना है, हम आपको हिंदी में भी बता देंगे कमेंट में ही। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मेंटल हेल्थ का अर्थ क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा मानसिक संतुलन, यहाँ पे इंग्लिश में भी दिया गया मेंटल वेलबींग। अगला सवाल पूछा गया, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग किसके लिए उपयोग होता है? तो ये किया जाता है बिहेवियर के लिए, बिहेवियर असेसमेंट के लिए किया जाता है। अगला सवाल पूछा गया, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट किसके साथ काम करता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी के साथ काम करता है, साइकेट्रिस्ट के साथ, सोशल वर्कर के साथ और काउंसलर, ये सभी के साथ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट क्या करते हैं? काम करते हैं। अगला सवाल आपसे पूछा गया है, साइकोलॉजिकल इंटरव्यू का उपयोग किसमें होता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डायग्नोसिस में भी, ट्रीटमेंट प्लानिंग में भी और काउंसलिंग में भी, तीनों में किया जाता है इसका इस्तेमाल। अगला सवाल पूछा गया है, पर्सनालिटी टेस्ट का उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा व्यक्तित्व का आकलन, यानी पर्सनालिटी असेसमेंट। अगला सवाल पूछा गया, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग किसके लिए है? तो सही आंसर हो जाएगा मानसिक समस्या का समाधान करने के लिए है, यानी सॉल्व मेंटल प्रॉब्लम। अगला सवाल पूछा गया, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का संबंध किससे है? तो सही आंसर हो जाएगा मेंटल हेल्थ से। अगला सवाल पूछा गया, क्लिनिकल साइकोलॉजी का संबंध किससे है? सही आंसर हो जाएगा मानसिक विकार से। अगला सवाल पूछा गया, क्लिनिकल असेसमेंट का पहला चरण क्या होता है? तो पहला चरण होता है ऑब्जर्वेशन करना। सबसे पहले हम ऑब्जर्व करते हैं, इंसान के बिहेवियर को क्या करते हैं? हम ऑब्जर्व करते हैं, पेशेंट के बिहेवियर को हम सबसे पहले ऑब्जर्व करते हैं, उसके बाद ही हम ट्रीटमेंट देते हैं या फिर थेरेपी देते हैं। अगला सवाल पूछा गया, ऑब्जर्वेशन टेक्निक में क्या किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा बिहेवियर इज वॉच्ड, यानी व्यवहार को देखा जाता है। ऑब्जर्वेशन टेक्निक में क्या किया जाता है? व्यवहार को देखा जाता है। अगला सवाल पूछा गया है, ऑब्जर्वेशन कितने प्रकार का होता है? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, 2, 3, 4, 5। तो ये 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, तो सही आंसर हो जाएगा 2 प्रकार का होता है। अगला सवाल पूछा गया है, केस हिस्ट्री से, केस हिस्ट्री किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो केस हिस्ट्री इनके द्वारा तैयार किया जाता है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के द्वारा तैयार किया जाता है। केस हिस्ट्री में क्या शामिल होता है? तो जैसा कि आप अभी थोड़ी देर पहले भी क्वेश्चन देखे थे कि केस हिस्ट्री में क्या शामिल होता है, तो केस हिस्ट्री में फैमिली का बैकग्राउंड शामिल होता है, मेडिकल हिस्ट्री शामिल होता है और पेशेंट के एजुकेशन क्वालिफिकेशन शामिल होता है उसमें। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल पूछा गया, क्लिनिकल इंटरव्यू किसका हिस्सा है? 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है, क्लिनिकल असेसमेंट, एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग, बिजनेस। तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही आंसर। अगला सवाल पूछा गया है, इंटरव्यू का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कलेक्ट इन्फॉर्मेशन, यानी जानकारी प्राप्त करना। अगला सवाल पूछा गया, इंटरव्यू के प्रकार कितने होते हैं? तो सही आंसर है 2। अगला सवाल पूछा गया है, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का उपयोग किसके लिए होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल पूछा गया, MMPI किसके लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पर्सनालिटी के लिए। तो आपको MMPI का फुल फॉर्म कमेंट में जरूर बताना है। हर एक स्टूडेंट, जो भी स्टूडेंट ये क्लास को देख रहा है, सभी स्टूडेंट से मेरा विनती है कि कमेंट में इसका आंसर जरूर आप बताएंगे। अगला सवाल आपसे पूछा गया, MMPI में कितने स्टेटमेंट होते हैं? 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है, 566, 100, 200, 300। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल पूछा गया है, MMPI किस देश में विकसित हुआ? तो 4 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर ए है सही आंसर, USA। सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट किस प्रकार का परीक्षण है?
सही आंसर हो जाएगा प्रोजेक्टिव टेस्ट। अगला पूछा गया है प्रोजेक्टिव टेस्ट का उद्देश्य क्या होता है। ऑप्शन आपको यहाँ पे दिया गया है, तो सही आंसर हो जाएगा अनकॉन्शियस फीलिंग। अगला सवाल पूछा गया है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट किसके साथ काम करता है। तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट इन सभी के साथ काम करते हैं। कुछ क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो मेंटल हॉस्पिटल में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का काम क्या है। तो ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक किसके लिए होता है। तो सही आंसर हो जाएगा चिल्ड्रन मेंटल प्रॉब्लम के लिए होता है, यानी बच्चों के लिए ही ये होता है। तो स्कूल साइकोलॉजिस्ट का मुख्य कार्य क्या है। तो इसका मुख्य कार्य है आइडेंटिफाई स्टूडेंट प्रॉब्लम, यानी स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम को समझना स्कूल साइकोलॉजिस्ट का मुख्य कार्य होता है। तो इंडस्ट्री में साइकोलॉजिस्ट किस समस्या पर काम करता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपको स्ट्रेस को कम करता है। ऑप्शन नंबर डी, स्ट्रेस, मोटिवेशन और जॉब सेटिस्फैक्शन, ये तीनों पे काम करता है। अगला सवाल पूछा गया है साइकोथेरेपी किस प्रकार का उपचार होता है। तो यहाँ पे आपको देखने से ही पता चल रहा होगा कि साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट इसका सही आंसर हो जाएगा। तो साइकोथेरेपी का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेंटल हेल्थ इम्प्रूवमेंट। साइको एनालिसिस किसने विकसित किया। तो सही आंसर हो जाएगा फ्रेड। फ्रेड का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो वो है अनकॉन्शियस माइंड पे। अगला सवाल पूछा गया फ्रेड के अनुसार व्यक्तित्व के कितने भाग होते हैं। तो वो होते हैं 3। अगला सवाल पूछा गया आईडी क्या दर्शाता है। तो सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन दिया गया है 4 ऑप्शन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल पूछा गया किस सिद्धांत पर काम करता है। ईगो किस सिद्धांत पे काम करता है। तो ईगो काम करता है रियलिटी प्रिंसिपल पे। आप सभी को क्या करना है कि यहाँ पे बहुत सारा इंग्लिश में लिखा गया है, तो गूगल से ट्रांसलेट कर लेना है हिंदी में। अगला सवाल पूछा गया है कि सुपर ईगो क्या दर्शाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मोरालिटी, यानी नैतिकता। अगला सवाल पूछा गया है बिहेवियर थेरेपी किस सिद्धांत पर आधारित है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल पूछा गया बिहेवियर थेरेपी का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य है चेंज बिहेवियर। अगला सवाल है बिहेवियर थेरेपी में कौन सी तकनीक प्रयोग की जाती है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल आपसे पूछा गया सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन किसके इलाज में उपयोग होता है। 1 मिनट। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फोबिया में होता है। अगला सवाल पूछा गया सीबीटी किसने विकसित किया। सही आंसर हो जाएगा आरोन बेक ने। सीबीटी किस पर ध्यान देता है। तो ये ध्यान देता है थॉट और बिहेवियर पे, सोच और बर्ताव पे ध्यान देता है। तो सीबीटी। अगला सवाल पूछा गया सीबीटी का उपयोग किसमें होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल में, यानी डिप्रेशन में, एंजाइटी में और स्ट्रेस में, तीनों में इसका उपयोग किया जाता है। अगला सवाल पूछा गया सीबीटी किसे बदलने की कोशिश करता है। तो सही आंसर हो जाएगा निगेटिव थॉट को। अगला सवाल है क्लिनिकल डायग्नोसिस का अर्थ क्या होता है। तो इसका अर्थ होता है आइडेंटिफाई मेंटल डिसऑर्डर। अगला सवाल पूछा गया है साइकोलॉजिकल काउंसलिंग किसके लिए उपयोग होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा मेंटल प्रॉब्लम, यानी मानसिक समस्याओं के लिए होता है। अगला सवाल पूछा गया है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का मुख्य उद्देश्य होता है कि मानसिक रोगी को इम्प्रूवमेंट दिलाना। अगला सवाल पूछा गया मेंटल हेल्थ किसे होता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल पूछा गया है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग किसका हिस्सा है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल पूछा गया है ऑब्जर्वेशन मेथड किसमें उपयोग होता है। तो सही आंसर हो जाएगा बिहेवियर स्टडी में। अगला सवाल पूछा गया है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट किससे जुड़ा है। तो वो जुड़ा हुआ है मेंटल इलनेस से। अगला सवाल पूछा गया है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का काम क्या है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल पूछा गया क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का मुख्य लक्ष्य क्या है। इसका मुख्य लक्ष्य है ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है साइकोलॉजिकल थेरेपी किसके लिए है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है क्लिनिकल असेसमेंट का उपयोग किसमें होता है।
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल पूछा गया है प्रोजेक्टिव टेस्ट का उपयोग किसके लिए होता है, तो सही आंसर हो जाएगा पर्सनालिटी असेसमेंट। अगला सवाल पूछा गया है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट किस क्षेत्र में काम करता है, तो वो काम करता है ऑप्शन नंबर डी में, हॉस्पिटल, स्कूल, इंडस्ट्री सब में काम करता है। अगला सवाल पूछा गया है क्लिनिकल साइकोलॉजी किसके अध्ययन से संबंधित है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल पूछा गया है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट किसका अध्ययन करता है, तो ये अध्ययन करता है मानसिक विकार का, यानी मेंटल डिसऑर्डर का अध्ययन करता है। अगला सवाल पूछा गया है क्लिनिकल असेसमेंट का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य है समस्या की पहचान करना। अगला सवाल है ऑब्जर्वेशन मेथड का अर्थ क्या होता है, तो ऑब्जर्वेशन मेथड का अर्थ होता है व्यवहार को देखना, वॉचिंग बिहेवियर। अगला सवाल पूछा गया है क्लिनिकल इंटरव्यू का उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है कलेक्ट पेशेंट इंफॉर्मेशन, यानी रोगी की जानकारी को प्राप्त करना। अगला सवाल पूछा गया है केस हिस्ट्री से, केस हिस्ट्री किससे संबंधित है, तो ये संबंधित है रोगी की पृष्ठभूमि से। अगला सवाल पूछा गया है केस हिस्ट्री में क्या शामिल होता है, तो केस हिस्ट्री में शामिल होता है सभी। अगला सवाल पूछा गया है साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का उपयोग किसके लिए होता है, तो ये उपयोग होता है पर्सनालिटी मेजरमेंट के लिए। सॉरी गलत है, इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। अगला सवाल पूछा गया MMPI किस प्रकार का प्रशिक्षण है, तो ये ऑब्जेक्टिव पर्सनालिटी टेस्ट है, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल पूछा गया MMPI का फुल फॉर्म, ये आपको कमेंट में बताना है। अगला सवाल पूछा गया है सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट किस प्रकार का प्रशिक्षण है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल पूछा गया प्रोजेक्टिव टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है, इसका मुख्य उद्देश्य है ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल पूछा गया साइकोथेरेपी का अर्थ क्या है, तो साइकोथेरेपी का अर्थ है मानसिक उपचार। अगला सवाल पूछा गया साइकोथेरेपी का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो इसका मुख्य उद्देश्य है मानसिक स्वास्थ्य सुधारना। अगला सवाल पूछा गया साइको एनालिसिस सिद्धांत किसने दिया, तो सही आंसर हो जाएगा सिगमंड फ्रॉइड ने। अगला सवाल पूछा गया है फ्रेड के अनुसार व्यक्तित्व के कितने भाग होते हैं, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल पूछा गया फ्रेड के अनुसार व्यक्तित्व के 3 भाग कौन से हैं, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये आपको याद रखना है 3 भाग कौन कौन सा है, आईडी, ईगो और सुपर ईगो। अगला सवाल पूछा गया आईडी किस सिद्धांत पर काम करता है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल पूछा गया ईगो किस सिद्धांत पर काम करता है, तो ऑप्शन आपको दिया गया है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल पूछा गया है सुपर ईगो क्या दर्शाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल पूछा गया बिहेवियर थेरेपी किस सिद्धांत पर आधारित है, तो ये है आपका अधिगम सिद्धांत पे आधारित है। अगला सवाल पूछा गया बिहेवियर थेरेपी का उद्देश्य क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल पूछा गया सिस्टमैटिक डिसेंसाइजेशन किसके इलाज में उपयोग होता है, हम पहले भी बता चुके हैं फोबिया में होता है, ये आपको याद रखना है। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का पूरा नाम क्या है, ये भी आपको कमेंट में बताना है। अगला सवाल पूछा गया CBT किसने विकसित किया, हु डेवलप्ड CBT, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल पूछा गया है CBT किस पर ध्यान देता है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विचार और व्यवहार पे ध्यान देता है। एक चीज आपको इस क्लास में नोटिस करना होगा कि शुरुआत में जितना भी क्वेश्चन कराया गया है वो काफ़ी क्वेश्चन आपका रिपीट हो रहा है, लेकिन शुरुआत में ऑप्शन सिर्फ इंग्लिश में दिया हुआ था, लेकिन लास्ट में अब आपको वही क्वेश्चन दिया गया है, लेकिन ऑप्शन क्या है हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया हुआ है। तो इसे आपको क्या होगा कि गूगल से सर्च करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपका सारा कन्फ्यूजन जो कि इंग्लिश में वहाँ पे दिया हुआ था वो आपका लास्ट में क्लियर हो जाएगा। तो आप सभी को इसीलिए हम कहते हैं कि क्लास को अंत तक देखना है आप सभी को। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल पूछा गया CBT किसके इलाज में उपयोग होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल पूछा गया है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का मुख्य कार्य क्या है, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल पूछा गया है क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट वहाँ काम
कर सकता है। तो कहाँ कर सकता है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्कूल, हॉस्पिटल, इंडस्ट्री सब में काम कर सकता है। अगला सवाल पूछा गया है, मेंटल हॉस्पिटल में साइकोलॉजिस्ट का कार्य क्या होता है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल पूछा गया है, चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक किसके लिए होता है? तो सही आंसर हो जाएगा बच्चों के लिए होता है, ये आपको याद रखना है। अगला सवाल पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 131, स्कूल साइकोलॉजिस्ट का कार्य क्या है? सही आंसर हो जाएगा छात्रों की समस्या को पहचानना। अगला सवाल पूछा गया है, इंडस्ट्री में साइकोलॉजिस्ट किस पर काम करता है? सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल पूछा गया है, मेंटल हेल्थ का अर्थ क्या होता है? तो सही आंसर हो जाएगा मानसिक संतुलन। अगला सवाल है, क्लिनिकल डायग्नोसिस का अर्थ क्या होता है? तो रोग की पहचान करना। अगला सवाल पूछा गया है, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग किसके लिए उपयोग होता है? तो सही आंसर है मानसिक समस्या समाधान करने के लिए उपयोग किया जाता है। अगला सवाल पूछा गया है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल पूछा गया, साइकोलॉजिकल असेसमेंट में क्या शामिल होता है? सही आंसर आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ये सभी शामिल होता है उसमें। अगला सवाल पूछा गया, ऑब्जर्वेशन मेथड किसके अध्ययन में उपयोग होता है? तो वो होता है व्यवहार के अध्ययन में। अगला सवाल पूछा गया है, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट किससे संबंधित है? तो वो है मेंटल इलनेस एंड ट्रीटमेंट। अगला सवाल पूछा गया है, साइकोलॉजिकल थेरेपी का उपयोग किसमें होता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेंटल डिसऑर्डर में। तो आज की इस क्लास में जितना भी ऑब्जेक्टिव था 140 ऑब्जेक्टिव पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो अब आप सभी को क्या करना है कि एक एक क्वेश्चन का आंसर आप सभी को याद रखना है कि इतना बार क्वेश्चन आपका रिपीट हो चुका है कि आपको इस क्लास में ही पूरा याद हो गया होगा। आई होप कि आपको पूरा याद हो गया होगा, याद करने का ज़रूरत आपको नहीं पड़ा होगा। रिवीजन भी आपका इसी क्लास से हो गया है। आई होप कि ये क्लास मेजर वाले और माइनर वाले दोनों स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो आप सभी का एग्ज़ाम है, तो आप सभी को बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से एग्ज़ाम दे करके आना है। कमेंट में ज़रूर बताना है कि आपका एग्ज़ाम कैसा गया है। तो आज के इस क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। अब अगले क्लास में मेजर पेपर 9 से हम क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद है क्लास में अंत तक बने रहने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और रेगुलर क्लास को जरूर अटेंड करना है। जो भी सब्जेक्ट का क्लास आपको करना है वो कमेंट में ज़रूर बताना है कि कौन से सब्जेक्ट का आपको क्लास चाहिए।